आज हम मेंसुरेशन चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.1 के। ओके, तो पहले की 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पर मेंसुरेशन 10th क्लास करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जो आपका 5th क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 7.1 का वो करेंगे। ओके, तो 5th क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या है। The dimension of the cuboidal are the 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. It is the melted and the cone of the height 24 centimeter is the made. Find the radius of the its the base. Okay, तो देखो हमारे पास क्या है, क्यूबाइडल है। मैंने कौन कौन से शेप कैसे होते हैं ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया है। आपको वहां पर पूरे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलेज लर्न करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, तो इजी आपको जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो देखो पहले हमें एक क्यूबाइडल है हमारे पास, उसको मेल्ट किया है और कोन बनाया है। ठीक है, तो कोन की जो हाइट है, अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, क्यूबाइडल। हाँ, ये है आपका क्यूबाइडल। इसको हम हीट देके मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इसका कन्वर्जन किस में होगा, कोन में करेंगे। ओके, अब देखो कोन में कन्वर्जन करने के बाद इस कोन की जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, वो दी है हमें 24 सेंटीमीटर। मतलब कोन की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दी है। अब हमें रेडियस जो आर है ना वो फाइंड आउट करनी है, कोन की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अभी देखो इसके डायमेंशन दिए है, मतलब लेंथ दिया है, इसकी जो लेंथ होती है वो दी है हमें 44 सेंटीमीटर। ब्रीड तो जो दी है वो 21 सेंटीमीटर एंड हाइट जो दी है। ओके, अब ये जो हाइट है इसको हम h1 कहते हैं, क्योंकि कोन की हाइट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं अच्छे से। यहाँ पे h होगी तो यहाँ पे h1 लिखते हैं। ओके, तो ये h जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। अभी देखो हमें पता है इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। अभी देखो जितना वॉल्यूम आपके क्यूबाइडल का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, कोन का होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, क्यूबाइडल को ही हीट देके पिघलाकर कोन बनाया है। ओके, इसका अभी देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि हमने क्यूबाइडल को ही मेल्ट करके क्या बनाया है, कोन बनाया है। ठीक है, अभी देखो हम क्यूबाइडल का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो ही आप अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो एल मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, ये हाइट किसकी है, क्यूबाइडल की हाइट है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। ओके, h1 मतलब हाइट ऑफ द कोन। अभी यहाँ पे हम देखो गिवन थिंग्स, देखो एल दिया है, बी दिया है, एच जो क्यूबाइडल का है वो भी हमें गिवन है, h1 गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या 3.14 हम पुट कर सकते हैं। तो सभी नॉन है तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल की वैल्यू है 44। ओके, बी मतलब है ब्रेड्थ आपका 21 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो कितनी है 12 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है हमें पता है क्या होती है पाई की वैल्यू, एक तो 3.14 और क्या हो सकती है 22/7, कौन सी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम 22/7 लेते हैं। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, एज इट इज रखो। उसके बाद देखो h1 की वैल्यू क्या है 24, हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अभी देखो जो नंबर से इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ तो आर स्क्वायर वहीं पे रखना है। जो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, तो देखो हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे होगा 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 3 डिवाइड को है इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड को है इक्वल टू इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अभी देखो ये 7 भी यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय, अभी ये जो 22 है डिवाइड को आएगा क्योंकि आर स्क्वायर को यहाँ पे ये 22 मल्टीप्लाई को है इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, ये भी मल्टीप्लाई को है इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा इज इक्वल टू, अभी देखो आर स्क्वायर। अभी हम कैलकुलेट करेंगे ये पूरा, देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। ओके, अभी देखो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 12 आता है। अभी देखो ये 12 ये 12 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी नीचे तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं बचा, ऊपर देखो क्या बचा है 20 21, ये 3 और 7। ठीक है,
आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो नीचे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है 21 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 21। अभी देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट डालते हैं, तो ही यहाँ का आर की वैल्यू चाहिए ना रेडियस, तो यहाँ का स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या डालेंगे स्क्वायर रूट, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, स्क्वायर रूट के अंदर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 दो बार है, तो एक बार 21 बाहर आएगा, तो देखो आर स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे आर ही बचता है, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ के आप सॉल्व करना, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए और कंसेप्ट क्या दिया है ये अगर समझ में आता है तो मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट इन फिगर ए एंड बी, हाउ मेनी द जार्स ऑफ द वाटर कैन बी द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ओके, तो हमें बताना है, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे फिगर दिया है वो पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो कोनिकल जग है, ठीक है, तो कोनिकल जग की जो रेडियस है वो मतलब आर दी है 3.5 और जो हाइट है ये मतलब वो कितनी दी है आपको 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमें भरना है, ठीक है, मतलब कितने जग यहाँ पे हम डालेंगे तो सिलेंडर भर जाएगा ऐसे पूछा है। ठीक है, यह सिलेंडर, इसकी हाइट जो दी है ना वो है आपको 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो दी है 7 सेंटीमीटर। अभी हमें बताना है कि कितने यहाँ पे कोनिकल जार बैठेंगे तो ये सिलेंडर भर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपका सिलेंड्रिकल ऐसे मतलब ये आपका जार है, ठीक है, ऐसे मतलब सिलेंड्रिकल आपका ये क्या है बकेट है। ठीक है, यहाँ पे कोनिकल आपको जार दिख रहा है, ये ऐसे लेंगे, यहाँ पे कितने जार हम डालेंगे मतलब कितने जग हम पानी डालेंगे इस सिलेंड्रिकल बकेट में ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, यहाँ पर अगर मैंने कोन का वॉल्यूम निकाला कि कितना पानी इसमें बैठता है और इस जो आपका ये जो सिलेंडर है इसका अगर मैंने वॉल्यूम निकाला और इस कोन के वॉल्यूम से इस सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मैंने डिवाइड किया मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कोन का वॉल्यूम, एक कोन के वॉल्यूम को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने जार पानी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमें ये तो समझ में आया कि कितने जग हमें पानी, नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर कितने होल्ड करते हैं। ठीक है, होल्ड इन आपका ये जो सिलेंड्रिकल बकेट है इसमें, तो देखो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हम एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, कितने कोन, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और इसके पूरे का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जग जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखते हैं। तो देखो हम पहले कोन का जो कुछ भी दिया है वो लिखेंगे यहाँ पे, आर रेडियस ऑफ द कोन, इसको हम R1 कहते हैं, ये दिया है आपको 3.5 और जो हाइट है उसको हम H1 कहते हैं, वो दी है 10 सेंटीमीटर। और देखो सिलेंडर, अभी यहाँ पे हम सिलेंडर जो दिया है उसकी जो कुछ जो गिवन है वो लिखते हैं, उस पर को हाइट दी है मतलब H2 लिखते हैं, H2 हाइट आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो कितनी, उसको हम R2 कहते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, अभी देखो सिलेंडर को हमने R2 H2 कहा है और ये जो वॉल्यूम ऑफ द कॉन है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। ओके, ये है हमारा वॉल्यूम। अभी देखो पाई कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो ये जो 3 है डिनोमिनेटर को है, इसका मतलब ये ऊपर आएगा, तो 3R2 का स्क्वायर H2 डिवाइडेड बाय H1 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर और H1। ओके, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ द हमें जो जार है वो समझ में आएंगे। ठीक है,
तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय R1 R2 कितना है, देखो R2 मतलब आपका 7, उसका स्क्वायर है मतलब 7 इंटू 7 दो बार लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय H2 कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय अभी देखो R1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दो बार लिखेंगे। और H1 हाइट कितनी है देखो 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10। अभी देखो न्यूमरेटर को का 10 डिनोमिनेटर का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमें इतने टर्म्स जो है वो बचते हैं, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसको इस डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो 2 डिजिट हमें पीछे जाना है, ठीक है, मतलब 2 डिजिट हमें रिमूव करने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सभी को पता है कि कैसे होता है, देखो अगर 3.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो ये डिजिट पीछे जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आता है इसका आंसर 35, ये एक डिजिट पीछे जाता है, मतलब ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट पीछे जाएगा मतलब 35 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 बार 35 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 100 से, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट मुझे रिमूव करना था। अभी देखो ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम 300 लिख सकते हैं, या 100 को एज इट इज रखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 100 एज इट इज डिवाइडेड बाय। अभी इस 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर एक 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया, और यहाँ पर 10 100 मतलब 10 इंटू 10, तो दोनों डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गए, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 35 हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, ठीक है। तो नीचे देखो 5 बचते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे 20 बचता है। अभी देखो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, अभी देखो ऊपर 4 और नीचे तो 1 1 हो गया, ऊपर 4 और 3 बचता है, मतलब कितना आएगा 4 इंटू 3 मतलब 12 जग्स, मतलब हमें ये सिलेंडर बनने के लिए इसमें 12 जग पानी डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ सिलेंडर एंड द कोन हैव द इक्वल बेसेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द 3 centimeter, the area of its the base is the 100 centimeter square, the cone is the place upon the cylinder, the volume of the solid figure is the form is 500 centimeter cube, find the total height of the figure। ओके, तो देखो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या है फिगर, अभी देखो नीचे एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का और कोन का जो बेस है ना वो इक्वल है, यहाँ पे ये कोन है ऊपर, उसके ऊपर कोन रखा है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट दी है आपको 3 सेंटीमीटर। अभी हमें ये जो देखो डॉटेड, मतलब यहाँ पे ये पूरा जो सॉलिड फिगर बना है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब देखो उसकी हाइट कैसे मिलेगी, सिलेंडर की हाइट प्लस कोन की हाइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल हाइट मिलती है यूजुअली। ओके, अभी देखो हमें गिवन क्या दिया है, अभी गिवन हमें देखो दिया है टोटल फिगर की वॉल्यूम दी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल, ये जो फिगर है इसकी वॉल्यूम दी है, कितना दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ओके, उसके बाद देखो जो सिलेंडर है, अभी अच्छे से समझ लो हमें क्या दिया है। उसके बाद देखो बेस, जो आपका कोन का और सिलेंडर का जो बेस है वो इक्वल है, और बेस कैसे होता है सर्क्यूलर, तो उसका एरिया भी हमें दिया है वो है 100, मतलब देखो बेस का एरिया दिया है 100, मतलब एरिया, अच्छे से लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है बेस कैसा है सर्कुलर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो टोटल वॉल्यूम जो फिगर है इसका वॉल्यूम दिया है, अभी हम ऐसे अच्छे से देखना, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम अगर ऐड करते हैं तो ही हमें टोटल फिगर का वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। मतलब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू 500 होगा ना, क्योंकि देखो टोटल जो फिगर है वो कोन और सिलेंडर मिलके बनी है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 500 आंसर आने वाला है। यूनिट्स अभी मत लिखो, ठीक है। अभी देखो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1 लिखते हैं, प्लस वॉल्यूम का जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर H2 यहाँ पे R2 लिखते हैं, और ये हाइट जो इज इक्वल टू कितना होगा 500। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 मतलब रेडियस दिया है, अभी रेडियस तो नहीं दिया है, बट देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है। कोन का जो वॉल्यूम है, मतलब कोन का जो एरिया है और जो सिलेंडर का एरिया है वो सेम है, मतलब पाई आर, यहाँ पर अच्छे से देखना, यहाँ पे जो आपका पाई R1 स्क्वायर है और आपका पाई R2 स्क्वायर है, इन दोनों की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है ये। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे होगा 100 H1 मतलब हाइट ऑफ द कोन, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो H1 को एज इट इज रखो, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू देखो पाई आर स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय H2 मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर वो दिया है, वो कितना है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्या होगा 500, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 100/3 H1 प्लस यहाँ पे होगा 300 इज इक्वल टू 500। अभी ये प्लस 300 इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा 500 माइनस 300 मतलब कितना बचता है 200, ओके। तो देखो 200 और यहाँ पे क्या होगा 100 H1/3, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार स्टेप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचता है देखो 100 H1/3 और यहाँ पे 100 H1/3, मतलब आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। देखो क्या आता है यहाँ पे 3 डिवाइड है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 100 H1 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, अभी करते हैं यहाँ पे 600, तो 100 H1, ओके। H1 को यहीं रखते हैं, H1 को ये 100 है मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, ओके। सो कि 600 डिवाइडेड बाय 100, जीरो कट हो गए, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, मतलब H1 जो है हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, अगर एक बार फॉर्मूले लर्न। अभी देखो सिर्फ कोन की है हाइट नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें तो टोटल फिगर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो H1 प्लस H2 मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो फिगर की हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी, ओके। सो हाइट ऑफ द फिगर, हाइट ऑफ फिगर यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 कितना है देखो अभी मिला है 6 प्लस H2 कितना था 3, मतलब टोटल कितना है 9 सेंटीमीटर।